हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत ही शानदार रहेगा। हम आपको आज बताएंगे कि स्टडी किस प्रकार से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कैसे हम चैप्टर को पढ़ें, कैसे याद करें, कैसे लंबे समय तक उसको याद रखना चाहिए, क्या पहले समझना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये तमाम जो आपके मन में क्वेश्चन चलते हैं वो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको देंगे इस वीडियो में आज। तो दोस्तों देखिए, आज का जो टाइटल रहेगा वो रहेगा स्टडी कैसे करें। देखिए, हम आपको हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड बताएंगे जो कि आपके सभी सब्जेक्टों में कार्य करेगा। किसी भी साइड से, आप साइंस साइड से, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो, किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट में आपका काम करेगा। हम इन दो सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगे, तो ये सभी पे फॉलो करेगा। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी चैप्टर को कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या याद करें या कैसे याद करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको 10th क्लास के स्टूडेंट की बुक से बता रहे हैं, हिंदी इंग्लिश से, या 12th क्लास का भी ले सकते हैं आप, किसी भी का, क्योंकि हमें पैटर्न समझना है। ठीक है ना, क्लास कोई सी भी हो, सभी में एक ही पैटर्न यूज कर सकते हैं, सभी में फॉलो होगा वो। दोस्तों जैसे कि हमारा हिंदी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, अब हिंदी का हमें पहला चैप्टर है। वैसे तो आप ग्रामर बेसिकली याद ही कर लेते, लेकिन हम आपको यहाँ चैप्टर रिलेटेड बता रहे हैं। जैसे मित्रता चैप्टर आपका है, अब आपको लगता है कि इसको पढ़ना भी है, लॉन्ग टाइम तक याद भी करना है, और हम लोग आसानी पूर्वक भूले भी नहीं और उसको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए सबसे आसान तरीका, सबसे आसान टिप्स एंड ट्रिक्स क्या, सबसे पहले आप समझेंगे चैप्टर का मतलब। कहने का मतलब ये, मित्रता का मतलब क्या होता है, क्या होता है मित्रता, किसे कहते हैं मित्रता, और क्या क्या काम आती है। अगर आप लोगों को चैप्टर का ये टाइटल वाला मतलब समझ में आ गया तो 99% है कि जो चैप्टर के अंदर रहता है, जो उसकी स्टोरी रहती है, बुक क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मित्रता। अब मित्रता होता क्या है, आप भी जानती हैं। मित्रता होती है दोस्ती। अब आप लोगों को पता होगा, ऐसे आपको याद होगा दोस्ती क्या होती है। दोस्ती होती है जैसे फ्रेंड्स बनाना, कॉलेज फ्रेंड्स बनाना, या फिर आपके स्कूल में जो फ्रेंड्स होते हैं, हर प्रकार के व्यक्ति और हर एज में दोस्त जरूरी होता है। तो इस तरीके से हम इसको स्टोरी याद भी कर सकते हैं, और लगभग अगर हमें चैप्टर का मतलब पता है तो हम बेसिकली कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम चैप्टर भूल जाते हैं। बट अगर चैप्टर का जो टाइटल है, अगर टाइटल हेडिंग ही हमारे माइंड में अच्छे से बैठ गई है, अच्छे से समझ में आ गया है, तो कभी नहीं ऐसा होगा कि आप चैप्टर को भूल जाओ। तो मित्रता जैसे कि दोस्ती होती है, स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज में फ्रेंड्स होते हैं, किसी भी एज में हमें दोस्त बनाना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्त का काम क्या रहता है, दोस्त किस लिए होता है, दोस्त हमारी मदद कब करता है, दोस्त हमारा साथ कब देता है, ये तमाम चीजें मित्रता के अंतर्गत ही आती हैं। तो इस तरीके से आप अंदर का जो मटेरियल रहेगा, उसका पढ़ने का तरीका रहेगा, जो भी उसमें कॉन्सेप्ट रहेगा, वो आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे। उसी तरीके से बात करते हैं हम इंग्लिश। इंग्लिश में जैसे लेंचो का लेसन है। अब दोस्तों लेंचो का लेसन है, अब लेंचो के लेसन में जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया कि एक किसान के बारे में, जैसे आप टाइटल थोड़ा तो पढ़ ही लेते हैं, तो लगभग किसान है, तो किसान को क्या रहता है, आप भी जानते हो किसान का काम क्या रहता है, खेती करना, ठीक है ना, फसल को उगाना, अब फसल को लगाना, फिर काटना, फिर उसको जो भी फसल का जो चक्र होता है उसको पूर्ण रूप से करते रहना। अब समस्या क्या रहती है, बारिश की समस्या होना, अधिक बारिश हो जाना, उपजाऊ कम होना, फसल को कम पैदावारी होना, ये समस्या होती है। प्रॉफिट भी आप जानते हो। तो बेसिकली अगर हम किसान की बात करते हैं या लेंचो से रिलेटेड बात करते हैं, तो आप आसानी पूर्वक अंदाजा लगा लोगे कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या लाभ होती हैं, क्या हानि होती है। तो इस तरीके से हम इंग्लिश का चैप्टर भी अनुमान लगा सकते हैं और आसानी पूर्वक आ सकता है। तो आज की जो वीडियो बनाई है मैंने सिर्फ एक ही पर्पज से बनाई है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करते हो, किसी भी सब्जेक्ट की, तो दोस्तों आप सब्जेक्ट का जो मेन टाइटल वाला चैप्टर होता है, जैसे मित्रता हुआ, लेंचू हुआ, या जीव विज्ञान का हुआ, या केमिस्ट्री का हुआ, किसी भी सब्जेक्ट का, कोशिश करना कि आप टाइटल वाला जो चैप्टर का नाम है उसको क्लियरली समझना, ठीक है ना, और क्लियरली समझ के फिर चैप्टर को आप सॉल्व करना, या चैप्टर को आगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना या मैथ सॉल्व करना, तो आपको 99 नहीं 110% वह चैप्टर आप कभी नहीं भूलोगे और आपके माइंड में अच्छे से याद हो जाएगा, और लगभग आप उसको कभी भी किसी भी वक्त आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो मैंने आपका टाइटल दिया था स्टडी कैसे करें, तो कहाँ से पढ़ें तो आप समझ गए होंगे, क्या पढ़ें वो भी समझ गए होंगे, कैसे पढ़ें वो भी समझ गए होंगे, और कैसे याद करें। तो याद करने का तो कोई टॉपिक बनता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग समझ ही इतने अच्छे तरीके से लेंगे तो याद करने का तो सवाल ही नहीं होता है। और ये तो मैं सभी से कहूंगा कि आप याद करने से अच्छा है किसी भी चीज को समझें। अगर आप उस चीज को समझोगे तो बेसिकली कि वो आप कभी नहीं भूलोगे। याद करने वाली चीज क्या होती है, आज याद किया कल भूल गया,
परसों रिवीजन करना है। इस तरीके से हमारा सर्कल चलता रहता है और हम लोग स्टडी में हाई नहीं हो पाते हैं, एक्टिव नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली बने रहते हैं। अगर हम उसको समझ के करते हैं, ठीक है ना, समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो वो क्या रहेगा, हमारी एक्टिविटीज बढ़ाएगा, मेमोरी को तेज करेगा। ये हमारे स्टडी करने के तरीके होते हैं। तो किसी भी चीज़ को समझें, ना कि रटें। उसको समझने से दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाता है और आपको उसका रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आप एग्जाम्पल के माध्यम से उसको भी सॉल्यूशन आपके माइंड में बना रहता है। तो आई होप दोस्तों आज का चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना और बेल आइकन ओपन कर लेना, जिससे कि आने वाली ऐसी ट्रिकफुल और टिप्सफुल वीडियो मैं आपको हमेशा देता रहूं स्टडी से रिलेटेड। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि क्या आपको इस चैप्टर में, इस वीडियो में क्या सबसे अच्छा लगा। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो देखने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद दोस्तों।